उसमें से एक रहमत से समावात वल अर्द, यानी जमीन और आसमान के बीच में जो है, जमीन और आसमान के बीच में जो भी है सब अल्लाह ने एक रहमत से बनाई। क्या है? और एक रहमत अता की। कितनी रहमत? अल्लाह ने 100 रहमतें बनाई, 100 रहमत में से एक रहमत अल्लाह के दोस्तों को अता करी। कितनी रहमत? अल्लाह के दोस्त। कुरान के अंदर दोस्त के मीनिंग है, हदीसों के अंदर फरमाया मैंने तमाम 99 रहमत मेरे पास रखी है और एक रहमत से मैंने पूरी तमाम औलिया को अता करी। क्या करी? औलिया तमाम एक रहमत से अल्लाह ने पूरी कायनात को बना दी। और एक ही रहमत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दोस्त भी बनाए, एक ही रहमत से। ये अल्लाह के घर की एक रहमत है। रहमत। अब रहमत का मतलब पहले समझा दूं किसको कहता है। रहमत का मतलब होता है एक रहमत से मां बनाई, जो अपने बेटा ही जानता है और बेटी जानती है माँ का दर्जा क्या, और माँ जानती है रहमत से बेटी और बेटा बना उसको बेटी और बेटी का दर्जा क्या है, एक दूसरे का सुलूक क्या है। फिर रहमत से अल्लाह ने मियाँ बीवी बनाए, उनका दर्जा क्या है। फिर बहन भाई बनाए। आई समझ में? ये सब एक ही रहमत कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक ही रहमत से मैं तुम्हारे को इल्म से कम कसर करके समझाना चाहूंगा कि छोटे में समझा जाए आप लोग, पर आज का जो मजलिस में करना चाहता हूं मैं वो बताना चाहता हूं। जो अभी भाई ने शेर बोला उस शेर के ऊपर समझ लो। आप समझोगे, कुरानी में खोलूंगा और हदीस से खोलूंगा, उससे बाहर मैं अभी तक गया नहीं हूं ना जाने वाला हूं, लेकिन आप उसको दिमाग में बिठाया, कामयाब पाओगे आप इंशाल्लाह, कामयाब हो जाओगे, दोनों जहां से कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक रहमत से उसके रफीकों को नवाजा, उसके दोस्तों को बनाया। क्या बनाया? दोस्त। अल्लाह ने एक रहमत से दोस्त बनाए उसके, और औलिया बनाए। क्या बनाए? औलिया और वली बनाए। अब औलिया और वली और नबी, रसूल, पैगंबर, यूं वली अलग होते हैं, औलिया अलग होता है। सौदाओ, सिद्दीक, शहीद, सादिकीन, आई समझ? ये सब अलग है, दर्जात है। क्या ये दर्जात है। हकीकत में वली अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को ही कहा। क्या कहा? हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त बनाया। बस वाहिद इतना है कि वली दुनिया में अपनी मेहनत से बनता है। कैसे? अपनी मेहनत से बनता है, अल्लाह की तौफीक से बनता है, अल्लाह की इबादत से बनता है, परहेजगारी से बनता है, अल्लाह की हर हम्दो सना करने से बनता है। और नबी अल्लाह पैदा करता है। क्या होता है? नबी और रसूल पैदाइशी होते हैं। इजहार उनका, क्या उनका इजहार करना हम नबी है, वो अल्लाह ने उनको मुकर्रर करा होता है। किसी को पैदाइश से मुकर्रर कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन से कह दिया कि मैं नबी हूं, ना उनको कोई इबादत करनी पड़ी, ना रुकू सुजदा करना पड़ा, ना हज और उम्रा करना पड़ा, नबी है। तो अल्लाह ने नबी को पैदाइशी नबी बनाया। है वली, है दोस्त अल्लाह के दोस्त है इस लोग। और कुछ नबी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्रें हो जाने के बाद, कुछ वक्त जाने के बाद, फर्क खाली मैं बता रहा हूं इसके लिए कि मैं एक आगाज चालू करूं, और कि अल्लाह के वली वो होते हैं दो, एक तो खुद मेहनत से करते हैं, बनते हैं, और एक वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको नबी रसूल बनाया, वो भी वली है लेकिन नबी है। उनको कसरत के साथ
अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाजा, और नबी का मतलब होता है हर तरह का इल्म व अमल उनके घर का। नबी के पास इल्म अमल घर का होता है। नबी वो होता है जिसको बरहार अल्लाह खुद वही से सिखाता है, चाहे वो बीच में जिब्रील आके वसीला बनकर सीखे अल्लाह से, या फिर डायरेक्ट ही अल्लाह नबियों से बात करता है। उनको किसी और आदम की जरूर, बसर की जरूर नहीं होती। जिसको किसी बसर की जरूर ना पड़ती हो और उसके ऊपर लोग जो दीन लाते हो, वो नबी होता है, वो रसूल होता है। आई समझ में? तो उस रसूलों को, उन नबियों को, उन तबे ताबीन को, उस सहाबा को, और कुतुब, कलंदर, मस्त, अब्दाल, फकीर, औलिया, आलिम, कारी, मुफ्ती, इन जो भी बने नेक बंदे हैं, इन सबको अल्लाह ने एक रहमत से नवाजा। कितनी रहमत से? एक रहमत से नवाजा। और फिर अल्लाह अफ़ज़ल ने फरमाया, ए मेरे महबूब जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दे इन लोग से कि हमने तमामों को नवाजिश अता फरमाई रहमत वाली। कौन सी? रहमत वाली नवाजिश फरमाई। अब उस रहमत के साये में हमने जनावरों को ही बनाया, इंसानों को भी बनाया, चरिंदों को बनाया, परिंदों को बनाया, हैवानियत को भी बनाया, हैवानों को भी बनाया, हर चीज को बना दी एक रहमत से। और यह रहमत हमने ऐसी करी है एक, कि दुनिया में वो लोग कुछ भी करेंगे लेकिन हम उसके साथ उस वक्त सवाल जवाब नहीं करेंगे, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, कुरान पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोजे रखे या ना रखे, उम्राज करे या ना करे, कुर्बानी करे या ना करे, वो मुझे माने या ना माने, मुझे रब माने या ना माने, या नबी तुम्हें नबी माने या ना माने, लेकिन हमने एक रहमत से पूरी कायनात को खड़ा किया। और हमने उनसे नहीं पूछा, हमने उस पूछने के लिए दिन मुकर्रर करा। क्या किया? अल्लाह ने वो दिन मुकर्रर किया कि हम पूछेंगे उन लोग से जिनको हमने एक रहमत से बनाया, वो दिन जिसको हमने आखिरी दिन फरमाया, जिसको कयामत का दिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कयामत का दिन बोला जाता है, कि कयामत के दिन पूछेंगे हम उन लोग से, उन गिरोह से पूछेंगे, और हर एक का हिसाब किताब करेंगे, हर एक का हिसाब किताब होगा। अकीमुल जन्ना बिलकिस्ती वला तुक्सिर फिल मिजान, तौल होगा, सबका इंसाफ होगा। और रब उस वक्त अपने पास जो 99 रहमत पड़ी उसकी, कितनी? 99 रहमत। अब आप खाली सोचे, मैं जो बता रहा हूं वो, कि उसने एक रहमत से क्या बनाया। पहले तो मैं इसको खुलासा करूं और मजा आए कि तुम्हारे को और बैठे दिमाग में, कि एक रहमत से उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया, कि अपनी एक रहमत अता फरमाई, और फरमा गए मेरे महबूब जा ओ माँ का अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक ही रहमत है अभी तो, कितनी? एक ही रहमत में फरमाया ओ माँ का अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, एक ही रहमत तुझे अता करी और तमाम का आलमीन बना दिया। एक ही रहमत से आलमीन बना दिया। अब तुझको कोई तके और देखे और तुझको मान ले कि ये मोहम्मद रसूल अल्लाह है, और तुझे रसूल मानकर मुझे कहे कि रब है। पहले तुझको मोहम्मद रसूल अल्लाह माने, तुझको नबी माने, तुझको मेरा पैगाम पहुंचा लाला माने, तुझको मेरा हबीब माने, और तुझको मेरा आखिरी नबी माने। मेरा आखिरी नबी मान ले और तेरी रिसालत की धूम बोले, तेरी रिसालत पे ईमान लेकर आए, फिर उसको कहना कि हाँ तू मेरी रिसालत पे ईमान लाया, अब तू उस पे ईमान ला जो मेरा रब है। मेरा जो रब है उस पर तू ईमान लेकर आ। तो उसके रब पे ईमान हमने लाए। हमने किसके रब पे ईमान लाए? जो मोहम्मद मुस्तफा का रब है। किसके रब पे ईमान लाए?
मेरे नबी के रब पे ईमान लेकर आए। पहले मेरे नबी का रब हुआ, फिर हमारा। ऐसे तो एक रहमत लिल आलमीन को, एक रहमत से अल्लाह ने दुनिया में नवाजा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने गोया मुझको देखा और ईमान रखा वो सिद्दीकीन हो गया, वो सिद्दीकी में आ गया। जिसने मुझको देखा और ईमान लाया वो सौदाओ हो गया। सौदाओ का दर्जा क्या है? सौदाओ का दर्जा खून जमीन पे गिरने से पहले जन्नत। सिद्दीकीन वो होता है जिसका अल्लाह ताला सिद्दीक उसको बना दिया, जिसको अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका नेकी का पलड़ा इतना वजनदार होगा, इतना वजनदार होगा कि तमाम की नेकियां एक तरफ और सिद्दीक की नेकी एक तरफ। सिद्दीकीन बने अबू बकर, सिद्दीकी सौदाओ बने उमर फारूक। फिर इश्क मोहम्मद एक ही रहमत से करबला भी आ गया, शहीद भी हुए। फिर तबे ताबीन, औलिया, वली, कारी, मुफ्ती, इमाम, उलमा, सब कैसे बने? एक रहमत से। किससे बने? एक रहमत से बनते हैं। तो एक रहमत वाला एक रहमत वाले को देखता है तो कहता है खुदा की इबादत। क्या? खुदा की इबादत क्या है? एक बंदे को अगर कोई मिजलिस होती हो, वो मिजलिस में से किसी आलिम उलमा को तकता रहे, वो भी एक अल्लाह की इबादत में है। और जब महफिल आशिकों की बेटी हो नबी के पास, ने अली जैसे बैठे हो, अली जैसे बैठे तो अबू बकर की सिद्दीक की तो खाली अली को देखना इबादत है। ये एक रहमत में अली मिला, एक रहमत में हसन मिला, एक रहमत में हुसैन मिला, एक रहमत में हुसैन मिला, एक रहमत में फातिमा जोहरा मिली, एक रहमत में तमाम सादिकीन सिद्दीकीन सौदाओ, तमाम सालिहात, वो नेक बंदे जो अल्लाह की एक रहमत से है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो जो मेरे नबी कौनैन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, ईमान तो किस पे लाना चाहिए? अल्लाह पे। ईमान किस पे हो? किस पर भाई? ईमान तो अल्लाह पे हो ना। तो अल्लाह फरमाता नहीं, ईमान मेरी बात होती, मेरी बात अल्लाह की, तो अल्लाह को टाइम नहीं लगता ईमान लाने में। अल्लाह पे ईमान लाना हो तो टाइम नहीं लगता है। अल्लाह पे ईमान तो वो जात रखती है जिसका नाम शैतान लईन है। जिसको शैतान बोलते हैं ना अपने बड़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान को दूर करने के लिए वो शैतान भी फरमाता है कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं और अल्लाह पे मेरा ईमान है कि अल्लाह है। उसका नाम अज़ाजिल था। अज़ाजिल जिस वक्त उसका नाम था वो इबादत करता था, अल्लाह की अच्छी तरह बंदगी करता था और तमाम जहां में उसके जैसे कितने सजदे नहीं किए। और एक जमाने का वो गुजरा हुआ आसमानों का फरिश्तों का अमीन था, फरिश्तों को सिखाता था अल्लाह पे ईमान लाने तैयार हो, अल्लाह की तौहीद बोलने तैयार हो, अल्लाह पे कलमा पढ़ने तैयार हो, तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? तू अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह की हम्द सना करी, अल्लाह को सजदा किया, तो आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मुझसे नहीं मेरे नबी से मोहब्बत कर। तो उसने फरमाया कल्ला, क्या फरमा दिया? कल्ला, हरगिज में इससे मोहब्बत नहीं कर सकता, ये तो खल्क है, ये तो मिट्टी से बना हुआ है। कैसे? ये तो खल्क है, ये मिट्टी से बना हुआ, ये इंसान है, ये मिट्टी का बना हुआ, मैं आग का बना हुआ और मैं इससे ऊंचा हूं, ये नीचा है। तो रब ने फरमाया कल्ला, अब तू निकल जा यहां से, अब तू निकल जा। सबको मालूम वाक्य, ठीक है? किसके लिए निकाला अल्लाह ने? क्या खुद की इबादत करने से उसको निकाला कि ज्यादा कर,
ज्यादा कर नहीं। एक आदम अलैहिस्सलाम को नहीं माना तो तमाम सजदे उसके मुंह पर मार दिए और फरमाया मेरी तौहीद तूने बोली वो हक है, लेकिन ये हक महबूबियत में बदल जाती। अल्लाह की तौहीद रहमत में बदलती, अल्लाह की तौहीद दर्जात में बदलती, रहमत में बदलती, करम में बदलती, लेकिन तूने मेरे कहे को ना माना। एक अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की इबादत करना वो कुछ और है और अल्लाह का फरमान कुछ और है। अल्लाह का जिक्र कुछ और है और अल्लाह का फरमान कुछ और है। जितना मजा जिक्र में है, जितना मजा जिक्र में है, फिक्र में है कि जिक्र से ये होगा वो होगा, हाँ होगा, यकीन होगा, लेकिन वो जिक्र के पहले और जिक्र के बाद, जिक्र के पहले और जिक्र के बाद क्या अल्लाह का फरमान क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि जब तक तुम मेरे महबूब से मोहब्बत नहीं कर लेते, जब तक मेरी तौहीद तुम्हें काम को अंजाम ना पहुंचेगी। मेरी तौहीद से तुम्हारा रिश्ता टूटा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? टूटा हुआ रहेगा। जिस तरह अज़ाज़िल का टूट गया तो तुम्हारा भी रिश्ता टूट जाएगा। अगर तुमने अल्लाह से ही मांगा तो टूट जाओगे। देने वाली साथ वो है, अल्लाह की जय। खाली तुमने निस्बत अल्लाह से रखी तो टूट जाओगे, खाली कुरान से रखी तो टूट जाओगे, खाली रोजे से रखी तो टूट जाओगे, खाली हज उम्रे से रखी तो टूट जाओगे, खाली सदका खैरात किया तो टूट जाओगे, खाली कुर्बानी करी तो टूट जाओगे, खाली अच्छे काम को अंजाम भी दिया तो टूट जाओगे। तो मौला क्या करें हम? तो कहता सादिकीन, क्या फरमाता है? सादिकीन, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, हो जा उनके साथ, हो जा उनके साथ जो सिद्दीक है, जो सच्चे हैं, जो मेरे नबी से जुड़े हुए हैं और वो सच्चे हैं, उनके साथ जुड़, उनके साथ जुड़ जा। तो मेरी जो तू उनके साथ तू जुड़ गया तो समझ ले तेरे लिए यहां भी दुनिया रहमत बनकर आई। दुनिया में तेरा आना भी रहमत, बरज़ख की दुनिया में जाना भी रहमत, कयामत के दिन उठना भी रहमत, रहमत होगी, क्योंकि अल्लाह रहमान है। और अल्लाह ने फरमाया मैंने एक रहमत से मेरे दोस्तों को दुनिया में दे रखी है और मेरे तमाम दोस्तों को 99 रहमत कयामत के दिन अता करूंगा। कितनी? 99 रहमत कयामत के दिन मैं अता करूंगा। अल्लाह एक रहमत तो बता दुनिया में दी तो क्या बना? देख मेरे भाई क्या बना। एक रहमत से नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह मेरे दीन के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए 2 इंसानों को चुनता हूं, तेरी रहमत से उनको मेरी तरफ कर दे। चाहे अबू जहल को कर दे या उमर फारूक आजम को कर दे। तो एक रहमत तेरी आलमीन ने एक रहमत से मांगा तो उमर की तकदीर बदल दी। खाली गौर करना है, क्या? उमर अलैहिस्सलाम की तकदीर बदल दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया किराम अलैहिस्सलाम को जो एक रहमत से दे रखा है, वो दुनिया के अंदर एक ही रहमत से बने हुए हैं और उनके पास बैठने उठने वाला अपनी तकदीरों को बदल देता है। क्या बदलता है? हाँ, यहां पे रुककर मैं एक चीज और समझाऊं तुम्हारे को आगे बढ़ के कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, जन्नमी जन्नम की तरफ चले गए होंगे, जन्नमी जन्नम के अंदर और जन्नती जन्नत के उधर।
जन्नमी जन्नम के उधर, जन्नती जन्नत के उधर। तो रास्ते में जो जन्नत में जाने वाले लोग थे वो रुक गए। क्या हो गया? जन्नत में जाने वाले लोग रुक गए, और जो जन्नत में वाले थे वहां रुकने की जगह नहीं थी, सीधे अंदर। और जो जन्नत वाले थे वो रुक गए। उन्होंने फरमाया, ए इलाही परवरदिगार, ये हमारे मालिक मौला, कुछ गिरोह हमारे में कम है। क्या? कुछ गिरोह हमारे में कम है। हमारे पीछे था वो, लेकिन शायद अलग हो गया और आगे तो गया नहीं है, क्योंकि उसका हिसाब किताब मेरे पीछे है और आगे मेरा है। तो आगे मैं हूं तो मेरे पीछे वाला नहीं है। तो मेरे पीछे वाला कहां है? जन्नम में। क्या है? जन्नम में। हदीस बोल रहा हूं मैं, कुरान और हदीस से। माजा की, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, हर एक में लिखा हुआ। और इसके रावी खुद साहबा के अंदर हजरत अबू हुरैरा, हदीस बता रहा हूं पूरी, नबी ने खुद खुला कि कुछ गिरोह होंगे जो जन्नत की ओर चले जाएंगे और कुछ जन्नत में चले जाएंगे। तो जन्नती रुककर बोलेंगे, मौला जो हमारे साथ थे वो जन्नत में है, तुम्हारे साथ थे। हाँ, क्या करते थे? हमारे साथ उन्होंने नमाजें पढ़ी। क्या पढ़ी? नमाजें पढ़ी। हमारे साथ मिजलिस में बैठे, हमारे साथ जंग में गए, हमारे साथ कुर्बानियां देखी, हमारे साथ हज करा, हमारे साथ सदका करा, हमारे साथ अच्छे काम करे। मौला अच्छे काम करते थे हमारे जैसे, पर जन्नत में है। दिमाग काम नहीं करता है ना? जन्नत में है। क्या इशारा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तक रोजा, नमाज, हज, उम्रा, कुर्बानी, सदका, खैरात वगैरह ये तब तक अमल है। क्या है ये? ये अमल है और ये नेकियों की गिनती में अमल है। तो अमलियत से जन्नत कभी मिली है ना मिलेगी? सही, बिल्कुल। अमलियत से जन्नत मिलती नहीं, अमल खरी। लेकिन जन्नत कब मिलेगी? जब वो नेक बंदा सादिकीन गौसे आजम बनकर जन्नत पे खड़ा हो गया और कहने लगा, मौला ये मेरे साथ वाले थे, अब ये तब जन्नत में नहीं आते, मैं अंदर कैसे जा सकता हूं? तो जो भी सिद्दीक होगा, सादिकीन होगा, सच्चा होगा, औलिया इकराम होगा, वली होगा, पीरो मुर्शिद होगा, हक पे होगा, अल्लाह ने जिसको इनाम रखा होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, वो तमाम जन्नतियों में से निकाल कर लेकर अपने हाथ से सबको जन्नत में दाखिल कर देंगे। सब कुछ जन्नत में दाखिल कर देंगे, ले जाएंगे। तो यहां से क्या मालूम पड़ा? आओ सिरातल मुस्तकीमा, सिरातल लजीना, सच्चों के साथ बैठ। किसके साथ? सच्चों के साथ बैठ। इल्म हक है, इल्म हक है, लेकिन इल्म मुकम्मल तब तक नहीं हो सकता जब तक तू सच्चों के साथ ना हो जाए, किसी अल्लाह वली के साथ ना बैठ जाए। किसके? किसी अल्लाह वाले के साथ ना बैठ जाए, किसी दोस्तों के साथ ना बैठ जाए। कोई सिद्दीक के साथ होता है, कोई अली के साथ होता है, कोई उमर के साथ है तो कोई अली के साथ है, कोई उस्मान के साथ है तो कोई अली के साथ है। हर कोई सच्चों के साथ है, और सच्चों के साथ है तो वो मोहम्मद का है। और जो सच्चों के साथ नहीं, खाली इल्म रखा है, खाली इल्म है कि नमाज पढ़ूंगा जन्नत मिल जाएगी, कुरान पढ़ूंगा जन्नत मिल जाएगी, नहीं मेरे भाई, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। सजदों से, अल्लाह की इबादत खाली करने से जन्नत मिल जाती तो शैतान लईन शैतान ना होता, शैतान ना होता। शैतान ने क्या किया? सच्चे की निस्बत तोड़ी। आदम अलैहिस्सलाम नबी है, रसूल है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। उन पैगाम पहुंचाने वालों से नफरत करी,
जिसने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जिसने नबी का पैगाम पहुंचाया, जिसने सच्चों का पैगाम पहुंचाया, बसरी बनकर उनके साथ ना जुड़े, उसका अमल बर्बाद हो जाएगा। और जो सच्चों के साथ जुड़ जाता है और कोताही हो जाती है, तो जन्नत में जाने के बाद भी सच्चा वाला उसको निकाल के लेकर आता है। आपके कल काम नहीं कर रही है। सच्चे वो लोग जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कभी फातिमा जोहरा बोलकर फरमाया, कभी जैनब बोला, कभी फातिमा बोला, कभी जैनब बोला, कभी सुकरा तो कभी सकीना, कभी खदीजा तो कुबरा तो कभी मां सलमा तो कभी सिद्दीका, ऐसा सिद्दीका बोला। फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी ताजीम करो। ये अली है जिसकी ताजीम करो, बकर सिद्दीक की ताजीम इज्जत करो। तुमने इनकी ताजीम और इज्जत कर ली और इनके इशारे पे चले। क्या चले? इनके इशारों पे, इनकी अदाओं पे तुम चलना चालू कर देंगे। यकीन अल्लाह फरमाता वो रास्ता मेरा है। क्या है? वही रास्ता अल्लाह का है, अल्लाह की रस्सी है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा सकती है। एक रहमत से हमारे को अली अता फरमा दी है, एक रहमत से हमको बकर सिद्दीक अता फरमा दी है, एक ही रहमत से गोश्त अता फरमाए, एक ही रहमत से हमको खाजा अता फरमाया, और एक ही रहमत से हमको औलाद रसूल अता फरमा दी। बस वो एक रहमत को अगर हम मुकम्मल यहां समझ लेते हैं तो कल जो 99 रहमत अल्लाह के नेक बंदों को मिलनी है, यकीन उसके अंदर हिस्सा हमारा भी होगा। क्या होगा? और रहमत 99 में हिस्सा हमारा भी होगा। वाला सौफी का यूती का फतरदा, ए महबूब हम तुझे इतना राजी कर देंगे कि तू सफावत तो करेगा लेकिन तेरे सफावत बटेगी। क्या होगी? सफावत बटने वाली चीज है क्या? नमाज होती तो बढ़ जाती, नमाज बटी, कुरान टुकड़े होके बटा ना भाई। बहुत कुरान बन गए, बहुत सारी नमाजें बन गई 5-7। अल्लाह के रसूल पे जो रहमत आने वाली है वो बटेगी। हाँ, किसको बटेगी मौला? ये कैसे बट सकती है? जिस तरह एक रहमत से मेरे नबी ने अबू बकर को बनाया, अली को बनाया, खाजा को बनाया, जिक्रे मुस्तफा कर कर। क्या किया? जिक्रे मुस्तफा कर कर अली बने, जिक्रे मुस्तफा कर कर अबू बकर बने, जिक्रे मुस्तफा पंजतन कर कर खाजा बने, जिक्रे मुस्तफा कर कर गौसे आजम बने। सबने दामन पंजतन का थामा, सबने दामन पंजतन का थामा, सीरत पंजेतन की अपनाई। जिसने सीरत पंजेतन की अपना ली वो सिद्दीक है, वही सच्चा बंदा है, वही नेक बंदा है, वही नेक है। जिसने सीरत मुस्तफा आ जाए, इसमें सीरत पंजेतन आ जाए। और ये नेक बंदों का राज इतना बड़ा बताया अल्लाह तबारक व तआला ने। लोगों, तुम्हारे आमाल कामयाब तब होंगे, तुम्हारी नमाजें कामयाब तब होगी जब तुम्हारा दिल मुकम्मल होगा। क्या होगा? दिल मुकम्मल। हाँ, कुरान पढ़ोगे अक्ल चलेगी, हदीस पढ़ोगे अक्ल चलेगी। हदीस पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा हाँ ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, सूरज को ऐसे बनाया, चांद को कमरे, शम्स कमरे ऐसे हैं, इसकी रोशनी यहां तक की है, जमीन इतनी बड़ी है, आसमान इतना बड़ा है, इंसान को ऐसा पैदा करा, मट्टी से बनाया, 4 चीज से बनाया, जीन को आग से बनाया, वगैरह वगैरह। इल्म काम करेगा। क्या करेगा? कुरान हदीस को मिलाओगे तो इल्म काम करेगा। अब ये मुकम्मल तब होती है दोनों जब तक तुम किसी एक नेक बंदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सच्चे के पास तुम बैठ नहीं जाते, जब तक तुम्हें वो दिल में उतरने का मौका अल्लाह नहीं देगा। अक्ल से ज्यादा दिल बदलने की जरूरत है। क्या बदलने की जरूरत है? ये दिल जिसके अंदर अल्लाह ने एक ही रखा, जिस्म में दिल एक ही रखा। अक्ल कम होगी चल जाएगा, इबादतें कम होगी चल जाएगा, काला पीला लीला जिस्म होगा चल जाएगा, जाड़ा पतला जो भी वगैरह वगैरह जिस्म होगा चल जाएगा। ये दिल जो अल्लाह ने एक लोथड़ा दिया है, थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा, इसके अंदर वाहिद जगह
एक हो। वाहिद का मतलब एक, वाहिद याद मुस्तफा हो और इसके अलावा कुछ ना हो। मैं शौहर की खिदमत करती हूं, पॉइंट इज नॉट, मैं शौहर की खिदमत करती हूं, उसके बोलने के पहले उसके पैर दबाती हूं, उसके आने के पहले उसकी पसंद का खाना बना देती हूं, उसके पहले बिस्तर झटक देती हूं, इसलिए कि हुक्म मेरे मुस्तफा ने दिया। क्या बोलना है दिल में? मेरे नबी ने फरमाया कि उम्मत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी की उम्मती, ए मेरी बहन बेटी, जब अपना सोवर आए अच्छी तरह नहा धो के बैठ, उसका बिस्तर लगा, उसका खाना लगा, जब वो आराम करे तो उसके हाथ से तू पैर दबा, उसकी खिदमत कर। ये नबी का हुक्म। जो भी काम घर में करा जाए, आदमी के लिए या बच्चे के लिए या अड़ोस पड़ोस वाले के लिए या खानदान वालों के लिए, कोई भी काम करा जाए तो कहना अदाए मुस्तफा है, हुक्म नबी का है, अहले बैत का हुक्म है। अगर तुम उनके हुक्म के मुताबिक दुनिया के तमाम काम करते जाओगे तो तुम्हारे दिल के अंदर इश्क नबी बढ़ता जाएगा। बदले के लिए नहीं भाई, आप भी समझ रहे हो ना, बदले के लिए नहीं है। मेरी बहन बेटी कुछ बैठी है, दुनिया में चला आ रहा है कि मेरा बेटा हुआ आखिरी वक्त का मेरे लाठी का सहारा। क्या बोलेंगे? बोलते ना भाई कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं आखिरी लाठी का सहारा, मेरी लाठी का सहारा, यानी समझ पड़ गई कि बुढ़ापे में काम आएगा। लड़का काम आएगा? हमारा ईमान कच्चा। क्या है? वो लड़का देने वाला तो रहमान। कौन? रहमान है। तो तुझे रखने वाला रहमान है, तेरे लड़के को रखने वाला रहमान है, तो तेरे बुढ़ापे को बनाने वाला भी तो रहमान है। तुझे पैदा जिससे एक दिन का करा, वहां से 100 साल तक का तुझको बनाया, वो रहमान ने बनाया। उस रहमानियत की उम्र देने के अंदर किसी और ने उम्र ना दी। तुझे जिंदगी जो दी अता फरमाई वो अल्लाह ने अता फरमाई, और अल्लाह ने तुझे संभाला। तुझे संभालने के लिए अल्लाह ने संभाला। हाँ, ये तो तेरी ख्वाहिशात थी कि उम्र के मुताबिक मेरा भाई और मेरी बहन बढ़े, और बढ़ते गए तो उनको लिबास की ख्वाहिश जगी, फिर खाने की जगी, फिर माँ बाप ने पढ़ाई की जगाई, फिर शादी की जगी, फिर बच्चों की जगी। ख्वाहिशात है। क्या है? ये कोई सहारा नहीं, सहारा वाहिद अल्लाह। अल्लाह की जात कैसी है? कोई सहारा नहीं। क्या? कोई सहारा नहीं दे सकता। और वो सहारा जब देता है, कहता है मैं सहारा देने तैयार हूं। ये उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझको सबसे ज्यादा रहमत के साथ बनाया। हर मखलूक तो है ही मेरी, इंसान को रहमत से बनाया है, लेकिन उम्मत मुस्तफा को सबसे ज्यादा रहमत से बनाया, सबसे बड़ा दर्जा बनता फरमाया। क्या? एक तो मैंने उनकी उम्र कम दी। क्या कम दी? उनके उम्र कम होगी, हमारी उम्र कम है। छोटा सा बोल के फिर आपको आगे चलो थोड़ा। मैं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम से किसी ने रफ़ात की और फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, या नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, या नूह अलैहिस्सलाम के सामने किसी की बात चली, तो किसी ने बोला भाई मेरे लड़के की शादी आपकी लड़की से कर दी जाए। तो सामने वाली नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ये में से जवाब देती है कि अभी तो मेरी लड़की बहुत छोटी है। क्या है? बहुत छोटी मेरी लड़की। तो वो पूछा नूह अलैहिस्सलाम ने कि कितनी उम्र है? तो कहती है 400 बरस की है। कितने बरस की लड़की है? 400 बरस की लड़की है। उसकी उम्र नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में छोटी है, तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी होगी? 900 साल कमोबेश। आ रही समझ में? तो उन 900 साल वाले को इबादत के मौका दिया,
तो हमने उसकी टक्कर में इबादत से बहुत सारी है हमारे पास, नबी काफी हमारा। लेकिन 900 साल तक जिसने गुनाह करे उसका क्या? तो हमारे पास तो 50 साल बचे है। कितने साल बचे हैं? 50, 60 या 100। 100 साल के अंदर से 11 साल माफ। कितने साल? 11 साल माफ। बचे कितना? आई समझ में? फिर उसके अंदर से मेरी बहनों को हर महीने 7 दिन माफ इबादत किए। फिर उसके बाद मेरी बहन प्रेग्नेंट हो तो उसको वो भी माफ। हारी कि नहीं समझ में? अरे फिर बीमारी सीमारी हो तो वो भी माफ। अबे इबादत करना है कि खाली माफिया कराना आया? मौला तो कैसा रहमान है। तो उसने फरमाया, ए लोगो, तुम नहीं जानते कि तुम किसके उम्मती हो। वो माँ का अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तुम मेरे नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। तुम्हारा एक मर्तबा जिंदगी में कलमा पढ़ना, जिंदगी में एक मर्तबा कलमा पढ़ना तुम्हें जन्नत की मोहर लगाता है। वाहिद तुम्हारी इबादत कम ज्यादा है, वो अजाब का मसला कुछ और है। हमने गुनाह करा है तो गवर्नमेंट हमको सजा देती है। एक्सीडेंट हो जाए तो सजा, किसी का मर्डर करे तो सजा 7 साल 3 साल 5 साल वगैरह, है ना। इसी तरह उम्मत मुस्तफा है, हाँ है, कलमा पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, तो यकीनन कलमा पढ़ा है और उसके बाद किसी और को नबी ना बनाया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी ना बोला हो, तौहीद और रिसालत पे खड़ा हो, इबादत कम करी है तो उसकी सजा मिलेगी, जन्नत में नहीं हो सकता। जन्नत में नहीं हो सकता। और अगर सच्चों के साथ बैठ जाए ना तो मंजरी बदल जाता है। क्या होता है? सच्चों के साथ जब गुनेगार बैठना चालू करता है ना तो उसका मंजर बदल जाता है। क्या होता है? मंजर ही बदल जाता है कि जिंदों के साथ, सच्चों के साथ ए जिंदा मुर्दे आ जा। क्या? जिंदा मुर्दे आ जा। जिंदा है लेकिन कमाने के लिए, जिंदा है खाने के लिए, जिंदा है औरत पालने के लिए, जिंदा है बच्चों की शादी करने के लिए, जिंदा है घर बार बना करने के लिए। अबे ये जिंदा ना हुआ, ये तो मुर्दा है। तो जिंदा कौन है? अरे जब शाम पड़ती है, सूरज ढलता है तो इसके मुस्तफा जगे, जिसके दिल में इसको मुस्तफा जगती हो और इबादत के लिए रात को तलाश करता हो सच्चों की, और ईशा की नमाज बिगड़ सोता ना हो, वही जिंदा है। और जो नमाज पढ़े बिगड़ सो जाए वो जिंदा नहीं, हो मुर्दा है। कौन है? मुर्दा है। तब मेरे भाई उम्मत मुस्तफा में तू जिंदा रहे। ये दुनिया में जिंदा होने के बाद भी तो मुर्दा है। क्या है? और जिंदा रहना है और जिंदा होना है यहां पर, तो जा सच्चों का दामन पकड़। आज भी दुनिया में बहुत सारे पड़े हैं। इस सड़ेले का कुत्ते का कुछ भी नहीं आता। मैं तो भिखारी से भी गया हूं, अनपढ़ गवार हूं, मुझसे भी बेहतर पढ़े, बहुत बेहतर पढ़े। कि उनके साथ जाओ, वीक में एक टाइम निकालो, अक्खे वीक में एक दिन, और उन एक बंदे के पास जाके बैठ के तो देख। जब तेरा दिल जिंदा होगा ना तो तेरे घर के तमाम मसले मसालत खुद बे खुद हल हो जाएंगे। अबे वो हल नहीं होते, वो तेरी हाजत कम हो जाएगी। तुझे दुनिया की मांगने की आदत छूट जाएगी और मांगने की आदत मोहम्मद से हो जाएगी, अल्लाह से हो जाएगी। उस वक्त मेरा भाई और मेरी बहन कामयाब हो जाएंगे। ना कर अपने बेटे की आस, ना कर अपने आदमी की आस, सरे के मुताबिक जिंदगी निकाल दोनों के साथ। आस रख तो वाहिद अल्लाह उसके रसूल की। कब्र के अंदर यह बोला नहीं जाएगा तेरे बेटे को तूने क्या किया, कब्र में यह नहीं बोला जाएगा तेरे आदमी के साथ क्या किया। कब्र में कोई गुने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ना नमाज के बारे में। कब्र में ना नमाज, ना बेनमाजी, ना रोजा, ना बेरोजगार, ना बेटा ना बेटी, ना सोवर, ना मां ना बाप। वाहिद वहां पे एक ही चीज पूछी जाएगी, एक चीज। मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ कि बता, तू दुनिया में जब गया
तुझे मैंने जिंदगी उम्रें दी, अक्ल सलीम दी, तू खाना जानता था, पीना जानता था, औरत बच्चे पैदा करना जानता था, पैसा जानता, घर बार बसाना चाहता था, रिश्तेदारी जानता था कि रिश्तेदारी मिलके रहना पड़ेगा, तो तुझे पता नहीं एक दिन आएगा ये छोड़ना पड़ेगा, और तुझको पहचान उस जमाने के अंदर दुनिया में रहकर मुझसे करनी होगी। और वो काम, वो सवाल होगा कि बता इस मोहम्मद मुस्तफा के बारे में क्या जानता है। सिर्फ नबी के बारे में पूछा जाएगा कब्र के अंदर, नहीं पूछेगा मेरा बेटा कि तेरे छोकरे को तूने क्या खिलाया, कितना गोरा है, कितना काला है, कितना जाड़ा है, कितना पतला है, तूने दहेज में क्या दिया और क्या लिया, कुछ नहीं पूछेगा अल्लाह। वाहिद एक ही चीज पूछेगा, बता इस मोहम्मद मुस्तफा के बारे में क्या जानता है। और जब नबी के बारे में पूछेगा तो तुम बोलते हम बता देंगे, क्या बोलते हैं, बता देंगे नबी की उम्मत ही है। नहीं रे नहीं, शैतान ने भी यही भ्रम रखा है। क्या रखा है शैतान ने भी यही भ्रम रखा है कि कयामत के दिन आएगा, मेरे पास इल्म है, अल्लाह जब मुझको कयामत लाएगा तो बोल दूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया गोया नहीं मानूंगा, क्या नहीं मानूंगा। तुझको मैंने सफर में भेजा था, इम्तिहान के लिए तुझे मां बनाया, इम्तिहान के लिए बाप बनाया, इम्तिहान के लिए बेटा बनाया, इम्तिहान के लिए दादा बनाया, इम्तिहान के लिए नाना बनाया, इम्तिहान के लिए इंसान बनाया, और इंसान को जिंदगी दी। और इम्तिहान के अंदर तुझको सिर्फ एक ही आंकड़ा लेके आना का था कि मेरे मोहम्मद के बारे में क्या जानता है। और नबी पर जानना हो और कब्र के अंदर इसको आसान करना है तो वाहिद मेरे नबी की सुन्नत पकड़नी, मेरे नबी की अदा, कि कोई सी रात ना जाए जिस रात के अंदर ईशा की नमाज पढ़े बगैर हम सो जाए। खुद ही हाथ पे दिल पे हाथ रख ले मेरी बेटी कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, कैसा हमारे भाइयों ने किया कि ईशा की नमाज पढ़कर हम सोए हो, मुश्किलात, वजू कर कर हम सोए हो, ये क्या है, तकलीफ नहीं है, है? हमारे महबूबियत की, हमारे नबी के इश्क के बीच में तुमने बीमारी पैदा कर दी। क्या करी? बीमारी। किसी को कैंसर होता है तो उसकी थाली अलग, टीबी हुई तो गिलासी अलग, ऐसा में, और कुछ और बीमारियां होती है तो वो चीज अलग होती है ना। तो इसी तरह दुनिया की तुम लोगों ने हाजत और हमने मिलके हाजत इतनी सारी दिल में डाल दी है कि बीमारियां पैदा इतनी सारी कर ली है कि मेरे नबी का इश्क हमारे से कोसों दूर हो गया, दूर चले गया। वाहिद हम झूठ बांधते हैं, झूठ है हम लोग कि तकरीर तो हम सुनते हैं, बयान भी सुनते हैं, इल्म भी जानते हैं और सबको मालूम है यहाँ सर पे खड़ा होना है, लेकिन मेरी माँ बहन न मेरे भाई वाहिद बात करते रहते हैं। अजान का वक्त होता है बात करते रहते हैं, अरे ईमान चले जाएगा। नबी ने फरमाया सरकार दो आलम सल्लम ने कि जो अजान के टाइम में बात करता है उसका ईमान खलास, ईमान से खारिज हो जाओगे। सुबह की नमाज नहीं होती, बीमारी हमने डाल दी, बीमारी जिस्मों में। रात को 11:30 बजे तक का हम चैनल में टीवी देख सकते हैं, एपिसोड देख सकते हैं, नाटक हमारा नहीं जाएगा, फंक्शन हमारा नहीं जाएगा, चाहे भले सुबह की नमाज हमारी चली जाए, सुबह की नमाज भले चली जाए। अब सुबह की नमाज करनी नहीं है, अल्लाह की इबादत करनी नहीं है, सच्चों के साथ बैठेंगे। सच्चों के साथ बैठने के लिए बेटा एक कदम तो बढ़ा, तू एक कदम अच्छा बढ़ा नियत से, छोड़कर आप पूरी दुनिया की तकलीफ को घर। जब सच्चों के पास जाए ना और तुझे लगे ये अच्छे हैं, ये दीन बताने वाले हैं, ये अल्लाह के करीब करने वाले हैं, बहुत से दुनिया में पड़े हैं, जब उनके करीब जावे ना तो दुनिया की तमाम प्रॉब्लम घर के अंदर दारा मार के आ, और यहां पे सिर्फ क्लियर दिल लेकर आ, और फिर अल्लाह के रसूल की बातें सुन और उसको बसा। देख तेरे घर पे जाने के पहले तेरा ताला बुराइयों से हट चुका होगा। लेकिन तू इसके नबी लेकर तो जा। अरे कुछ लोग तो कैसे लोग हैं, सोचते हैं कि पीर साहब, मौलाना, आलिम साहब, पीर साहब, बाबा साहब कब बयान खलास करे ना हमारे घर की फरियाद सुने। अबे उस घर की फरियाद की बात करती है जो तेरा है ही नहीं।
उस घर की बात करना है जो तेरा हमेशा रहने वाला है। उस घर की बात करना, अरे कब्र की। तू कब्र को क्या समझता है भाई, क्या समझता है यार? बहुत बड़ी रहमत है कब्र। कब्र क्या है? बहुत बड़ी रहमत है, रहमत, बड़ी बरकत वाली, बड़ी शान वाली। और जन्नत मिलेगी तब मिलेगी मेरे भाई, कब्र की तैयारी कर। अरे जन्नत मिलेगी तब मिलेगी, कब्र में जाते ही जन्नत का हिस्सा अल्लाह दे देता है। जन्नत का हिस्सा दे देता अल्लाह। फरमाता है उन नेक बंदों के लिए, उस नेक बहन बेटी के लिए, उस नेक मेरे बंदों चाहने वालों के लिए मैं कब्र को 70 गज लंबी कर देता हूं अपनी रहमानियत से। किससे? अब तुम सोचो, हम तो जाते हुए गली में तो इतनी इतनी कब्र में होती है, 2-2 हाथ में कब्र होती है, तो अल्लाह 70 गज लंबी कैसी करता होगा? 70 गज लंबी वे तो भाई सुन, अल्लाह ने तुझको एक दिन से लेके 100 साल तक की जिंदगी दी ना? हाँ दी। सर के बाल कितने बड़े होते हैं? कटा फिर बढ़, कटा फिर बढ़, कटा फिर बढ़। कभी पलकों के बाल कटाए क्या रे? कटाए नहीं। क्यों नहीं कटाए? ये अल्लाह ने बताया। हाँ, जिस तरह मैं चाहूं वो बाल बड़े कर दूं, मैं चाहूं उसे छोटे रख दूं, तो कब्र भी इसी तरह है। तेरी नजर में इतनी है, मेरी रहमत में 70 गज लंबी कर दी है। आई वो अल्लाह रहमान है। माँ के पेट में गुठली नाकता है, मिट्टी का ढिगला नाकता है, उससे इंसान बोलता बना देता है। जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे धीरे, माँ सोचती है बड़ा होगा, महीने गिनती है। क्या गिनती है? 2, 3, 4, 6 बरस, 1 बरस, 2 बरस, बड़ा हुआ, ये 6 महीने का हुआ ऐसा। लेकिन अल्लाह की रहमत को देखे कि अल्लाह उसको कैसा बड़ा करता है, कैसे उसके पाँव बड़े करता है, कैसे उसके हाथ बड़े करता है, कैसे उसकी टांगे बड़ी करता है, कैसे उसके नख लाता है। अरे यहाँ तक के माँ चबा के जब उसको खिलाती है, कहती है अभी तो दांत नहीं आए, फिर उसके 2 दांत दिखते हैं पत्थर की तरह। कैसे नाकता होगा रहमान यार? ये अल्लाह है, वो मालिक मौला है। उस मालिक के मौला पे भरोसा रख मेरी बहन, और छोड़ दे जिसने तुझे पैदा करा, दांत पांव हाथ पांव सब दिए हैं, तो बुढ़ापे की लाठी बेटे को ना बना, मेरे मोहम्मद मुस्तफा को बना, मेरे रब को बना, और नेक बंदों को बना, इनके वसीले में अल्लाह देगा। छोड़ दे दुनिया की आजत ने मेरे भाई, तू भी ना भाग इतना रोजी के पीछे। जितना तुझको दिया है अल्लाह इतना ही देगा। न वक्त से पहले किसी को मौत आई है, न जरूरत से ज्यादा किसी को रोजी दी है। तेरी रोजी जितनी लिखी है वो लिखा गई है, उसमें बरकत करनी है, वाहिद नमाज पढ़ भाई, इसके नबी कर, इसके रसूल कर, औलाद रसूल से मोहब्बत कर, तो कामयाब होगा। और जो इसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता है वो वाहिद दुनिया में टाइम निकालता है। कैसा टाइम निकालता है? छोकरा बड़ा हो गया, इसके लिए छोकरी ढूंढनी है, जबकि कुरान ने फरमा मजल बेरनी तक नहीं बेना बजरा खुला ज्ञान, हमने जोड़े बना के रखे हैं, तू क्या ढूंढने वाली? जब वो मौत लिख सकता है तो जोड़ा नहीं लिख सकता, वो खाना लिख सकता है तो जोड़ा नहीं लिख सकता, वो मौत लिख सकता है, जिंदगी लिख सकता है, तो उसकी तंदुरुस्ती क्यों नहीं लिख सकता? वो रहमान है, उससे मदद लेना सीख। अस्तईनु व सब्रिन सलाह, अल्लाह की मदद ले, नमाज पढ़कर और सब्र कर, जरूर अता करेगा। नमाज से मदद तो ले। आज हमने रास्ते छोड़ दिए भाई, उसकी रहमानियत के रास्ते छोड़ दिए। एक रहमान ने 99 रहमत अपने पास रखी, वक्त के मुताबिक मैं लौट रहा हूं, बयान खलास होना आया, समेट रहा हूं, बस खलास। एक रहमत से हमारे पास रहमत लिल आलमीन है, एक रहमत से मौला अली मुश्किल कुशा है, एक रहमत से माँ फातिमा ज़ोहरा सलाम है, एक रहमत से हसन हुसैन है, एक रहमत से अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, तलहा जुबैर है। आज का जो मैंने गुफ्तगू की आपके साथ, ये तमाम सलमान फारसी अलैहिस्सलाम के फरमान है। नबी से सुना फरमान तुम्हारा समझाया, हदीसों से समझाया। मेरी बहन मान जा, सच्चों के साथ हो जा, और सच्चों के साथ जब जाए ना और तेरे दिल के अंदर अच्छाई ना उतरे तो सच्चे का रास्ता छोड़, दूसरे को पकड़। क्या बोल रहा समझ में आ रही है आपके? अल्लाह ताला का फरमान है, जो मेरे नेक बंदे होते हैं
उनके पास कोई 3 दिन गुजार देना तो उसका दिल बदल जाता है। और इस महफिल में मेरे बेटे आप लोग, और 3 दिन के अंदर अब 3 दिन सलंग आए और दिल ना बदले ना, तो रफीक के पास आने की जरूरत नहीं, कहीं और चले जाना। लेकिन जा मेरी बहन, जा मेरे भाई, जहां हक मिलता है वहां जा, जो सच बोलता है वहां जा, तुझे अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालता है वहां जा, अल्लाह की डर बताता है वहां जा। खौफन अलैहिम वला हम यहज़नून, अल्लाह से डर और किसी से नहीं। ना खौफ का किसी और का, भाई अल्लाह का खौफ खा कि किसी का दिल मुझसे ना टूट जाए, किसी का हक मुझसे ना मर जाए, किसी की चाहत से मेरी हाजत के पूरी करने के लिए किसी को तकलीफ ना पड़ जाए। तुमने किसी की तकलीफ को देखा और किसी तकलीफ को समझ के अपनी मोहब्बत समझाई, तुम कामयाब हो जाओगे। तुमने वो काम किया जो औलाद रसूल करते आ रही है, हर हाथ में सब्र शुक्र बजाती आ रही है। अस्तईनु सब्रिन सला इन्नल्लाह मा साबिरीन, ये काम अहले बैत ने किया है, उसका रास्ता हमको पकड़ना जरूरी है। मैं बयान समेट देता हूँ। अल्लाह ने एक रहमत से तुमको बनाया है, हमको बनाया है, और एक रहमत से उसने हमारे तमाम नेमत अता फरमा दी है। समझ रहे आप? कौन सी चीज बाकी है? सबके सरों पे रुपट्टे हैं, सबके सरों पे भाई टोपी है ना आप लोग के रुपट्टे? देख सब्रिन सलाह, वो जू ही, आप समझ रहे मेरे मतलब कि जिस हाल में उनके रुपट्टे छीने गए तो अपने बालों को आगे लेकर भी नमाजें ना छोड़ी। तपती रेत थी, मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम को देखे तपती रेत थी, लेकिन आपने रेत में तैमूम करा, रेत से हाथ पांव धोए, वजू किया और नमाज कायम करी। भाई का सर कटा हुआ है, ठीक है बेबियो, मैं जानती हूं तुम्हारे बच्चे नेजे पे चढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखो अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल का फरमान है वकीमुस सलात, नमाज जारी नहीं चाहिए। करबो वाला में नमाजें पढ़ी गई। उस बाली सकीना के कान में से खून तो निकलता था, मट्टी लगा के खून दबा दिया, नमाज कायम करी। अब बोल मेरी बहन, कौन आ गया? तुम लोग आ गए हो, तुम्हारा रुपट्टा किसी ने छीना नहीं है। भाई तुम लोग आ गए हो, तुम्हारे भाइयों को या तुम्हारे किसी को सूली पे चढ़ाया नहीं है। हमने नमाजें छोड़ दी है, अल्लाह की मदद लेना छोड़ दी है, इसके लिए हम दर बदर घूम रहे हैं। अल्लाह के दरबार छोड़ा, अल्लाह की चौखट छोड़ी, हमने घर में मुसल्ले छोड़ दिए, तो आज हम रोजी के इधर उधर भीख मांगता हो गए। और हमारी बहना अपनी मुश्किलात बताते बताते थक गई है, घर की परेशानियां उठाते उठाते थक गई है। ना थक मेरी बहन, वो थक सिर्फ तेरी नमाज से हट सकती है। कोई दुनिया का बापू टापू नहीं हटा सकता, कोई तावीज नहीं हटा सकता, कोई फूक मारने वाला नहीं हटा सकता। तेरी तकलीफ मुसीबत को हटाने वाली जात वाहिद अल्लाह उसके रसूल की है। तो उसका नमाज पढ़कर वसीला तो लेके देख, उसकी सच्चे बारगाह में जाके तो देख, 2 रकात नमाज नफीला शुक्राना पढ़ के तो देख, अल्लाह तेरे काम को अंजाम देता है कि नहीं देता है? अरे जब अल्लाह ही मददगार ना रहा तेरा, तो कोई बंदा तेरा क्या कर लेगा? तो मददगार बना तो अल्लाह को, वसीला बना मोहम्मद मुस्तफा को, साथ उठ बैठ उस जात को जो सच्चाई पे चलता हो, हक बताता हो। गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, बहुत कम लोग बोलते हैं, आयत पढ़ती ही नहीं जल्दी। क्या बोलते हैं? गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, वो अदाए मतला जो गैर है। गैरुल्लाह की अदा मतलब, कोई गैरुल्लाह के पास मत जा फैला, तेरा रब तेरे लिए काफी है। किसी गैर के पास तेरी कहानी मत बता घर की, तेरा रब सुनने के लिए बैठा है। और रब ने फरमाया तुम्हारी नफ्सों से ज्यादा करीब मैं हूं। ये नस जो चलती है ना बदन में, खून के अंदर, उससे भी करीब मेरा रब है। अब जो करीब है वो सुनेगा तुम्हारी, कि जो नहीं है करीब वो सुनेगा। ये आपके हाथ में है, क्या सुनना क्यों नहीं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो मेरे से बनेगा, इंशाल्लाह शायद अगला संडे आएगा, अगले रविवार की इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हम भेगे होंगे और औलाद रसूल की फिर महफिल होगी। और अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह फिर मौका देगा। इस रहमत का मैंने कुछ बात छोड़ चुका हूँ, इसको मैं फिर पूरा करने की कोशिश करूँगा। और अल्लाह से ये इल्तिजा मेरे हबीब नबी के सदके में, अल्लाह
हमारी इस महफिल को अहले बैत की बारगाह में पेश करने को फरमा ले। और अल्लाह मेरी माँ, बहन, बेटी को, मेरे भाई, मेरे दोस्तों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने तो फरमा दे। और अल्लाह से दुआ के मौला जो ये आँस लेके बैठे हैं, जो बे औलाद से औलाद फरमा दे, जो बेईमान और ईमान डाल दे, जो ईमान वाला उसको आशिक रसूल बना दे। और अल्लाह परवरदिगार जिसके कारोबार में तकलीफ उसको आसानता फरमा, और जिनके शौहर की रोजी नहीं चलती उनकी रोजी में बरकत फरमा दे। और मौला कायनात जिसके घर में बीमारी सीमारी और रूहानी आसमानी हो जिस्मानी हो, अल्लाह उनकी सफाता फरमा। और हम सबको मौला कायनात अहले बैत की मोहब्बत में माफ़ अता फरमा। हमारे को तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ अता फरमा। और जो बोलने करने के अंदर मौला मैंने कोताही रखी है, तेरे भी नबी के सदके में गलती हो तो मुझे माफ़ अता फरमा और हमेशा अल्लाह पे ही नाता फरमा। या मौला